अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो माजरत कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो की क्वालिटी ऐसी ही रहेगी जब तक फैज़ान हुसैन जो है वापस नहीं आते। अभी वो हॉस्पिटल में है। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर्जरी उनकी हो गई है। अच्छा जनाब, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी तवील इंतज़ार के बाद मॉनेटरी पॉलिसी के नताए जब सामने आ रहे हैं तो देर आया दुरुस्त आया। मैं कहूँगा कि बहुत देर से हम ये बात सुन रहे थे, सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि डिस्काउंट रेट में कमी होगी। 150 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है और मेरे ख्याल में ये काफ़ी खुशाइंद है और इससे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे और सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको इसका बेनिफिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा जनाब, आज के सेशन को देख लेते हैं। आज के सेशन का चार्ट आपके सामने है। आपने देखा होगा कल की जो कॉल थी उसमें हमने बड़ी बातें डिस्कस की कि मार्केट ने ऐसी रिकवरी ली, जबरदस्त हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मार्केट नीचे गिरी मगर उसके बावजूद 1960 पॉइंट की रिकवरी ली। मगर मैंने अपने मौकफ को यही रखा कि मार्केट है करेक्शनल फेज में, मार्केट में कोई तेजी वेजी नहीं हो रही अभी। अब अगर आज की मार्केट को देखें तो क्या तेजी हुई। मार्केट सुबह 73,915 का हाई बना के नीचे ही रही है और तो खुली ऊपर है, मतलब थोड़ा खुलने के बाद ऊपर गई है। और अगर आपको याद हो तो हम 74,055 के ऊपर हमने कहा था कि अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करे तो शायद मार्केट में कुछ ऐसी सूरत हाल बने जिसकी हम कह सकते हैं कि हाँ जी मार्केट ऊपर जा रही है। तो वो तो हुआ नहीं। और अगर आप इन चार्ट्स को देख रहे हो, ऊपर जो चार्ट है ये वाला, ये जो पीएसएक्स की डेटा पोर्टल पे मौजूद होता है, ये वो चार्ट बनाया। आप देखें 73,470 को दो दफा टेस्ट किया और दोनों दफा यहाँ पे इसको प्रेशर मिला। पहली दफा मिला तो ये लो बना, उसके बाद दोबारा यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली और ये नीचे आया। नीचे का जो चार्ट है, चार्ट तो ये भी आज का है, सिर्फ ये कैंडलस्टिक चार्ट है और 5 मिनट का है। यहां पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पूरा दिन वॉल्यूम कितना लो रहा, यानी कि 2 मिलियन के नीचे नीचे वॉल्यूम रहा है। वॉल्यूम अच्छा नहीं रहा। जहां पर सुबह मार्केट जब खुली है तो जो गिरी है तो उसमें कुछ वॉल्यूम आया। उसके बाद फिर जो ये मार्केट ने जो लास्ट रिकवरी जो ली थी उसमें कुछ वॉल्यूम्स की हमें बार्स नजर आई और हमने एंड में कुछ देखा। अदरवाइज ओवरऑल देखे तो मार्केट नीचे ही रही। वॉल्यूम्स हमारे 2 मिलियन के नीचे रहे, एवरेज 5 मिनट के वॉल्यूम। बल्कि मैं अगर ये कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि एवरेज 1 मिलियन होगा 5 मिनट पे, जो कि बहुत कम है। और यही वजह है कि तकरीबन 9 करोड़ का वॉल्यूम हमको आज देखने को मिला। जुमे को हमारा वॉल्यूम 20 करोड़ के अराउंड था। ठीक है जी। अच्छा, अगले हम प्रिसाइज लेवल टेबल पे चलते हैं। आप इसको देख लीजिए, लेवल्स अपडेटेड है। बहुत ज्यादा फर्क तो मुझे इसमें नजर नहीं आया। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, इन्वेस्टर इनिशियली तो जो हेजिटेंट थे उसकी हम उस पर बहुत बात कर चुके हैं, क्यों वॉल्यूम्स कम है मार्केट के, लोग इग्नोरेंट हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, मतलब वो मार्केट पे बिलीव नहीं कर रहे, साइड लाइन। इसकी एक बहुत बड़ी वजह एसबीपी का जो डिस्काउंट रेट था वो भी था। बड़ी स्पेकुलेशन थी कि जनाब बढ़ेगा रेट या अनचेंज रहेगा, मुख्तलिफ आरा थी इसमें। मगर मेरे ख्याल में बहुत सारे एनालिस्ट का ये ख्याल था कि कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट रेट में कमी नजर आएगी। तो आज वो 150 बेसिस पॉइंट की कमी हमें मिल गई। अब इस 150 पॉइंट को लेकर मार्केट तो बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट कर सकती है। मेरा मशवरा यहां है कि इस 150 पॉइंट को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। 150 पॉइंट को ओवर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मार्केट 76,000 पहले ही टेस्ट कर चुकी है। मतलब इस बात का क्या है कि मार्केट ने इस एक्साइटमेंट को पहले से, जो प्री डेटा स्पेकुलेशन होती है
उसमें एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो इसलिए ओवर एस्टिमेट मत कीजिएगा। हाँ, मोमेंटम और ट्रेंड अगर साथ देगा जरूर साथ चलिएगा। तो लिहाजा एक्साइटमेंट तो हमें करनी है, ओवर एस्टिमेट नहीं करना, एक बात। दूसरे, ये भी बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि मार्केट की जो वैल्यूएशन है बहुत सारे स्टॉक्स की, वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो अगर आप सेलेक्टिव हैं, क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस है, जो कि जून पोर्टफोलियो में आपको दिए गए या हम रोजाना सेलेक्टिव स्टॉक्स में देते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। वैसे तो जब मार्केट तेजी करती है तो हर स्टॉक ऊपर जाता है, मगर देखिए पिछले हफ्ते में हमने आपको डेली और मोमेंटम स्टॉक से दूर रखा। हमने कहा ये करेक्शनल फेज है, इसमें हम एक्यूमुलेशन करेंगे। हम टॉप पे बाहर निकले, हमने एक्यूमुलेशन के स्टॉक दिए, फिर जुम्मे को एक जबरदस्त गेन हमें मिला, ठीक है जी। और हमारे सब में अच्छी बात जो जुमे की गिरावट की थी वो ये थी कि कई स्टॉक की बाइंग रेंजेस जो है वो टेस्ट हो गई। बाइंग रेंजेस जो दी जाती हैं टेक्निकली, उसका कोई यकीन से थोड़ी कहा जा सकता है कि यार यही बाइंग रेंज होगी। कई दफा ऐसा होता है कि हम बाइंग रेंज देते हैं कि 25 रुपए तक आप इसको बाय करें, 27 रुपए से 25 रुपए तक बाय करें, या 28 रुपए से 25 रुपए तक बाय करें, और वो स्टॉक 26 रुपए से रिवर्स हो जाता है। तो आमतौर पे ऐसा होता है, इसीलिए रेंज दी जाती है, कोई एक मखसूस बाइंग प्राइस नहीं दी जाती जब भी एक्यूमुलेशन की कॉल दी जाती है। मगर फ्राइडे की जो लो था उसने हमें बहुत से स्टॉक में एक्यूरेटली जो बाइंग का लोअर रेंज थी उस पर हमें बाय करने का मौका दिया। जिस तरह मैंने कल मिसाल दी थी एक स्टॉक की, वैसे तो कई स्टॉक है मगर मैंने खास तौर पे सिस्टम लिमिटेड की मिसाल दी थी। अच्छा जनाब, अब अगर हम देखें तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो मेरे व्यूज में कोई तब्दीली नहीं है। आज के सेशन पे मेरा व्यू यही था कि मार्केट बुलिश नहीं होगी, नहीं है बुलिश। 500 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है, ठीक है जी। वॉल्यूम्स आपके सामने 9 करोड़ बहुत लो रहे, मगर वो लो वॉल्यूम ने इस बात का हमें फायदा पहुंचाया कि हमें कोई पैनिक सेलिंग नहीं मिली। 72,700 जो इंडिकेट किया गया था थ्रेटनिंग लेवल, मार्केट ने उसको तोड़ा ही नहीं। मार्केट तो 73,000, अगर आप मार्केट का लो देखें तो 72,981 है। तो बेसिकली 73,000 मार्केट ने सिक्योर किया। ये तो बड़ा छोटा सा टाइम फ्रेम है, जो 1 बजे मार्केट ने यहाँ आई है, तो मार्केट यहाँ रुकी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखें तो ये 5 से 10 मिनट बनते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर है, ठीक है ना। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे देख लें आप, सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल नीचे बनी, उसके बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मार्केट नीचे रुकी नहीं है। अच्छा जनाब, अब जो फंडामेंटल चेंज इस वक्त हमारे पास है वो क्या है? स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट का नीचे जाना। तो मार्केट तो इस वक्त करेक्शनल फेज में मौजूद है, तो ये एक अमेजिंग बाइंग है जो आप लोगों ने की, जो एक्यूमुलेट किया। अब यहां से मार्केट करेक्शनल फेज से बाहर जाती है या नहीं जाती, इसका फैसला आने वाले 2 सेशन करेंगे कम से कम। ये 2 सेशन आपको करेक्शनल फेज से बाहर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बाहर ले गए तो फिर हम अपना एक लेवल जो कि स्टॉप लॉस होगा उसको बॉटम बनाएंगे। वो यकीनन अगले दिन की कॉल में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब कल के लिए मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं और मैं ये समझता हूं कि 73,470, अब 73,470 जो है वो कितना दूर है, समझ लीजिए 200 पॉइंट, 220 पॉइंट की दूरी पर है। तो 220 पॉइंट ऊपर हो सकता है मार्केट 400 पॉइंट ऊपर खुले, वी डोंट नो दैट, बट 73,470 के ऊपर मैं एक्साइटेड हूं। और मैं 73,915 इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है तो अगर मैंने 1,000 शेयर खरीदे यहां पर तो मैं 1,000 शेयर इसके ऊपर और खरीद लूंगा। ये जो लिखते हैं ना हम एड मोर लॉन्ग या डबल योर लॉन्ग, खैर हम आमतौर पे कमोडिटीज फॉरेक्स वगैरह में ये टर्म यूज करते हैं डबल योर लॉन्ग्स। तो मतलब इस बात का ये होता है कि अगर मैं कल की एक्साइटमेंट के आगाज में 1,000 शेयर खरीदता हूं तो
तो जब इस लेवल को ताकत के साथ तोड़ेगी तो मैं और 1000 1500 शेयर खरीद लूंगा और फिर मैं फॉलो करूंगा एक्साइटमेंट को। अब ये जो एक्साइटमेंट है ये मुझे लगता है कि 74,470 518 एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगी, इससे ज्यादा भी कर सकती है। अगर आप प्रिसाइस लेवल को देखें तो 915 के बाद पहला टारगेट ये है, फिर ये दूसरा टारगेट है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 500 पॉइंट का गैप है। तो ऐसा क्यों है? तो आप यकीन कीजिए कि ये वो एरिया है कि इसको ऊपर ट्रेड करने से मार्केट में पावर इतनी ज्यादा बन जाएगी कि वो यहां तक जा सकेगी। और यही वजह है कि मैं वहां मजीद लॉन्ग करने की बात कर रहा हूं। होपफुली आप मेरी ये जो प्रिसाइसली मैं ये बातें समझाता हूं इसको समझ रहे होंगे। हमारा बेसिक स्टॉप लॉस तो यही है, क्योंकि ये फर्स्ट करेक्शनल फेज की लोअर लिमिट है, ठीक है ना। कल का स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला स्टॉप लॉस इसको बना ले, उसके बाद इसको बना ले, ये है एक्साइटमेंट। अगर हो गई तो फिर इस तरह हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर चलेंगे, ठीक है जी। ये बात आप समझ गए। अच्छा, अब चूंकि ये वीडियो बन रही है इस वक्त, मैं मिड डे कॉल मैंने थोड़ी देर पहले, घंटा पहले दी है अपने क्या कहते हैं जो हमारे होते हैं कमोडिटीज एंड फॉरेक्स ट्रेडर्स, उनको, तो उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूंगा। तो बहरहाल एंड में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप। अब देखिए ये गोल्ड आपके सामने है, मैं आपको करीब से दिखाता हूं। ये गोल्ड का 1 आवर चार्ट है, ठीक है जी। अब गोल्ड में इस जगह पर, यहां पर हमने लॉन्ग करवाया और हमने 70 कह रहा हूं 2306 से 2310 तक के एरिया में बाहर निकलने को कहा, और हमारा हाई बन रहा है 2308.55 कुछ बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने ये अपने अभी पिछले 2-3 घंटों में ये लॉन्ग कर लिया। तो अब आप सोचिए कि 95 पे अगर आपने लॉन्ग किया है तो आप तकरीबन यहां पर आपके $10 बन जाते हैं। इसी तरह अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल भी मैं आपको दिखाता हूं, चूंकि हम एडवांटेज ले रहे हैं आज, स्क्रीन मेरे सामने। अब देखिए क्रूड ऑयल में हमने क्या किया कि क्रूड ऑयल के अंदर हमने लॉन्ग किया था 75-70 पे, इस जगह पे, यहां पे हमने लॉन्ग करवाया 75-70, ठीक है जी। और आप देखिए इस वक्त तक जो है वो हाई बना चुका है 76.47 का। तो क्या मतलब हुआ कि तकरीबन 30 और 45 तकरीबन समझ लिए 80 सेंट की मूव बन गई है। 80 सेंट बहुत अच्छी मूव होती है, क्योंकि ये 10 बैरल होते हैं। 80 सेंट का मतलब $8 की मूव बन गई है एक कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये बड़ी मजेदार मूव होती है। चले एक और भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं जो हमने आज की कॉल दी है। इसमें हमने शॉर्ट करने को कहा था, ये यूरो यूएसडी है। आप देखें ये भी 1 आवर है, इसमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ है, ये मुसलसल नीचे। तो इस तरीके से हम अपने जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड करवाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कॉल समझ भी आ रही होगी और पसंद भी आएगी। अगर लगता है आपको ये आपके किसी काम आती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में जरूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।